हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल शेयर टैरो। सभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपका सोल डिज़ायर क्या है और क्या उसके चांसेस हैं, क्या एनर्जी है उसके अराउंड, क्या उसका आउटकम हो सकता है। ठीक है, अगर टाइम दिखेगा तो टाइम भी बताऊंगी कि कब तक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या एनर्जी है आपके सोल डिज़ायर को लेके। आपका सोल डिज़ायर क्या है, कब तक सच हो सकता है या क्या आउटकम हो सकता है उसका। ठीक है, कार्ड से हमें बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपका सोल डिज़ायर क्या है, उनका सोल डिज़ायर। दो पाइल्स हैं यहाँ पे, कोई एक पाइल सेलेक्ट करें। ठीक है, होप आपने कर लिया हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, ठीक है, जो कि आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं, फिर बताती हूँ। कार्ड में बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स का सोल डिज़ायर जो है उसका आउटकम क्या होगा। द चैरियट, ऑब्स्टेकल्स क्या हैं उसके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्या जानना ज़रूरी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, चलिए यहाँ से देखते हैं। कार्ड्स में बताइए पाइल 1 के लिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्या आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ। ओके, आउटकम क्या हो सकता है, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखिए व्यूअर्स, आपका सोल डिज़ायर क्या है इस वक्त में। आपका सोल डिज़ायर इस वक्त में मुझे यही दिखता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक जो भी ख़राब फेस चल रहा था आपका, आप चाह रहे हैं कि वो जो आपका समय बदल जाए। बेसिकली आप ये चाह रहे हैं कि आपका समय बदले, आप जो भी आपकी लाइफ का एक टफ फेस चल रहा था वो ख़त्म हो, जो लाइफ आपका थमा हुआ सा था उसमें गति आए। ठीक है, एक गतिशील जीवन बने जिसमें प्रगति है, ग्रोथ है। ठीक है, और आप एग्जीक्यूट कर पाएँ अपनी लाइफ में उन चीज़ों को जो आप चाह रहे हैं करना। ठीक है, ज़िंदगी में आप जिस गति से भागना चाह रहे हैं आप भाग सकें। ठीक है, ऐसा मुझे दिखता है। ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है आपका जीवन अभी बहुत संघर्ष में जा रहा हो। ठीक है, आप बहुत परेशान हो सकते हैं या बहुत पीड़ित हो सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये समय बदल क्यों नहीं रहा, ये समय ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। आपको लगता है कि ये समय जल्द से जल्द ख़त्म हो, ये नेगेटिव फेज़, ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ की जल्द से जल्द ख़त्म हो। आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं एक नई सुबह की, एक नई उम्मीद की, समय के परिवर्तित होने की। ठीक है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है इस वक्त में आपके ऊपर। माइंड की क्लैरिटी नहीं है, लोगों से झगड़ा हो रहा है, चीज़ों में स्ट्रगल है आपके, है ना। एक स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है बहुत ज़्यादा आपका। आपको लगता है कि ये जो स्ट्रगल है इसका अंत हो जाए, ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, आप अपने लाइफ में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। बहुत ज़्यादा हो सकता है या तो आप तोड़े गए हैं, ठीक है, इमोशनल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा तोड़े गए हैं। आपका कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं खुद में भी चल रहा है, खुद से ही जूझ रहे हैं, खुद के इमोशनल एस्पेक्ट में आप अपने आप से ही जूझ रहे हैं। ज़िंदगी अटक गई है, आगे नहीं बढ़ रही है। आपको लग रहा है ये नेगेटिविटी आपके अंदर ही आ गई है कहीं ना कहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये नेगेटिविटी कब ख़त्म होगी, जीवन कब परिवर्तित होगा और एक सही दिशा से, एक सही माइंडसेट के साथ चीज़ें आगे कब बढ़ेगी, कब आपका जीवन आगे को बढ़ेगा। ठीक है, जीवन में प्रगति आएगी, उन्नति आएगी, प्रोग्रेस आएगा। ठीक है, ये आपका सोल डिज़ायर है इस वक्त में। देखिए,
इसके अलावा आउटकम जो मुझे दिखता है, आउटकम मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है, द चैरियट। मतलब आपका आउटकम बहुत सही है, आपका आउटकम जो आप चाहते हैं वो होगा, ठीक है, वो आउटकम क्रिएट होगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो चीज़ है, आउटकम क्रिएट होने में आपको सबसे पहले एक बैलेंस क्रिएट खुद में करना पड़ेगा। आउटकम तब तक नहीं आएगा जब तक आप इग्नोरेंस में रहेंगे। आउटकम तब तक नहीं आएगा जब तक आप आलस करेंगे। आउटकम तब तक नहीं आएगा जब तक आप आँख खोल के अपने सारे चीज़ों को सेटल करके एक बैलेंस वे में आगे नहीं बढ़े, ठीक है। मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं आलस की एनर्जी दिख रही है, इग्नोरेंस की एनर्जी दिख रही है। तो आउटकम पॉजिटिव तभी होगा, चीज़ें तभी, आउटकम आपको तभी मिलेगा, मतलब परिणाम अच्छा तभी मिलेगा जब आप अपने दिक्कतों को ईश्वर को समर्पित कर दें और एक इग्नोरेंस से बाहर आके एक अवेकनिंग में जाएं और चीज़ों को अपने स्तर पे, अपनी लाइफ में अपने आप को बैलेंस करके रखें और आगे बढ़ने का सोचें। तब ये आउटकम आपको पॉजिटिव मिलेगा, आपका जीवन आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कमी दिखती है मुझे, कमी है आपके एक्शंस की, कि आप एक्शंस नहीं ले रहे हैं जितने आपको लेने चाहिए हैं, ठीक है। एक्शंस आपकी स्टेबिलिटी की तरफ आप ले नहीं रहे हैं, जिस कारण से ये चीज़ें जो है परिवर्तित नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। आपको जो करने की ज़रूरत है वो यही है कि आपको कहीं ना कहीं पहले तो अपने आलस को पीछे छोड़ना है, ठीक है। अपने अंदर इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके अंदर, ये धराशाही जो हो रहा है आपके अंदर, इसको ओवरकम करना है अपने मेंटल स्ट्रेंथ से, ठीक है। आपको मेंटल स्ट्रेंथ से इन चीज़ों को ओवरकम करना है। आलस छोड़ के एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस के साथ अपने काम को करना है। जो आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो उन एक्शंस को खुशी खुशी, एक्साइटमेंट के साथ उन एक्शंस को लीजिए। सबसे पहले तो एक पॉजिटिव एनर्जी खुद में क्रिएट करने की ज़रूरत है, अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम करके, और इस हैप्पी एनर्जी में आपको इनिशिएट करने की ज़रूरत है, अपने एक्शंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आप जो चीज़ यहाँ कर रहे हैं वो यही है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। आप अपने यहाँ के इमोशंस से भाग रहे हैं, आप अपने आप से बात नहीं कर पा रहे हैं, आप उस ट्रॉमा में शायद नहीं जा पा रहे हैं। हो सकता है पास्ट में के किसी व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया, या किसी सिचुएशन में अपने आप को बहुत असहाय महसूस किया है, या फिर आपका पैसों की तंगी हो सकता है बहुत ज़्यादा हो और जिस पे आप डिपेंडेंट है उसने आपको छोड़ दिया, ठीक है। ऐसा भी मुझे दिखता है। और कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे आपने खुद को ही बंद कर लिया है। आप अपने अंदर के इमोशंस की ही बात नहीं सुन रहे हैं, आप अपने अंदर के ही इमोशंस को नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। जिस कारण ये दिक्कत क्रिएट हो रही है, जिस कारण आप खुद को फेस नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप से बात नहीं कर रहे हैं, तो खुद के दिक्कतों को आप समझ नहीं पा रहे हैं, खुद से बात नहीं कर रहे हैं, तो खुद की दिक्कत को आप सरफेस नहीं कर रहे हैं, और उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और ध्यान नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी आप में रह रही है, परसिस्ट कर रही है, जिस कारण से आप एक्शंस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सटीक एक्शन नहीं ले रहे हैं, स्टेबल एक्शंस नहीं ले रहे, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, और ये चीज़ें क्रिएट नहीं हो रही है। तो ज़रूरत है आपको इग्नोरेंस को दूर करने का, अपने लेजीनेस को दूर करने का, और जो आपने खुद से ही पर्दा किया हुआ है वो पर्दा हटा के अपने, अगर वो जो भी ट्रॉमा है उस सिचुएशन में जाके खुद को संभालने का, खुद को ढाढ़स देने का, खुद को सपोर्ट करके इमोशनल लेवल पे खुद को वहाँ से निकालने का, ठीक है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कीजिए, अपने स्ट्रेंथ से, अपने मेंटल स्ट्रेंथ से वहाँ से बाहर आइए और स्टेबल एक्शंस लीजिए, हैप्पी एनर्जी के साथ एक्शंस लीजिए, जिससे कि आप जो है ये आउटकम क्रिएट कर पाएँ, जिससे कि आपके लाइफ में परिवर्तन आ पाए, आपका सोल डिज़ायर जो है कंप्लीट हो पाए, आपको वो सोल डिज़ायर मिल पाए। क्योंकि आउटकम की एनर्जी मुझे दिख रही है, ये आपके लाइफ में होना है, बट ये तभी होगा जब ये परिवर्तन आप कर पाएँ, क्योंकि ये बहुत हद तक आप पे डिपेंड कर रहा है और भगवान द्वारा ईश्वर द्वारा आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना, एक मन आपका पॉजिटिव होता है, दूसरा मन नेगेटिव होके हो जाता है, तो आप इनको बैलेंस नहीं कर पा रहे, आपके ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है इस वक्त में। इस चीज़ को मैं यहाँ देख पा रही हूँ। आपको ज़रूरत है पॉजिटिव एनर्जी में रहने की, ठीक है।
पॉजिटिविटी में रहने की, एंजल गाइडेंस में या ईश्वर के तहत रहने की, जिससे कि आप अपने आप के डर को फेस करके वहाँ से ओवरकम कर पाएँ अपने स्ट्रेंथ से। और स्ट्रेंथ आपको जो है ईश्वर द्वारा प्रदान किया जाएगा या ईश्वर द्वारा प्रदान किया जा रहा है। आपको उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और उस ट्रॉमा से बाहर आने की ज़रूरत है और हैप्पी एनर्जी में एक्शंस लेने की ज़रूरत है। एक्शन आपके लैक कर रहे हैं क्योंकि आप हैप्पी नहीं हैं, तो आप एक्शंस नहीं ले पा रहे, आप इग्नोरेंस में जी रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपने आपको इमोशनली पहले कन्फ्रंट कीजिए, खुद को उस एनर्जी में मेंटली जाके सपोर्ट दीजिए और वहाँ से खुद का हाथ पकड़ के खुद को वहाँ से निकालिए, ठीक है। और इस इग्नोरेंस को दूर कीजिए, आलस को दूर कीजिए, खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ एक्शन लीजिए, तो आपका ये आउटकम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। सो पाइल 1, ये है आपकी रीडिंग। आपसे रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं किया है, और कर लिया है तो देन थैंक यू सो मच। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो यह पाइल 1 आपके लिए इतना ही, और यह आपसे रेजोनेट हो रहा है, जितना भी रेजोनेट हो रहा है आप मुझे ज़रूर से बताएं, ठीक है। आप बहुत एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, एक स्टेबल लाइफ चाह रहे हैं, एक लविंग लाइफ चाह रहे हैं अपने लाइफ, मतलब अपने जीवन में लविंग जितना आप दें उतना ही प्यारा सामने से मिले, एक स्टेबल फ्यूचर हो, एक कमिटेड लाइफ हो, पार्टनर हो, ऐसा मुझे दिखता है। सो या पाइल 1, जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कंट्रोल मत कीजिए, अपने फियर को ओवरकम कीजिए, बैलेंस्ड हो जाइए, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है पूरे वीडियो में, मैं सब पूरा समराइज़ नहीं कर पाऊँगी, बहुत समय लग जाएगा, तो ऊपर ऊपर मैंने बता दिया। आप कॉन्फ्लिक्ट से अपने मेंटल स्ट्रेंथ से बाहर आ सकते हैं, इग्नोरेंस ख़त्म कीजिए, कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आइए और इमोशंस खुद के साथ बैठिए, देखिए उनको और बैलेंस वे में अप्रोच कीजिए, आगे बढ़िए, चीज़ें होंगी। तो यह पाइल 1 आपके लिए इतना ही, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। चलिए चलते हैं पाइल 2 पे। चलिए देखते हैं पाइल 2 जो है उनका जो है सोल डिज़ायर क्या है, क्या एनर्जी है, उसके अराउंड क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो पाइल 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, जो कि है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, क्या है आपका सोल डिज़ायर। चलिए सब पहले सारे कार्ड्स निकालते हैं तो बताते हैं। कार्ड्स हमें पाइल 2 के लिए बताइए, क्या एनर्जी है, क्या आउटकम हो सकता है। हाई प्रीस्टेस, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, पाइल 2 का ऑब्स्टिकल्स क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्या करना है इनको। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्या चीज़ छुपी हुई है इसमें। द मैजिशियन, बहुत सारे कार्ड्स मिल रहे हैं, बताइए कार्ड्स में बताइए कि 7 ऑफ कप्स का एनर्जी क्यों है। कार्ड में बताइए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, 7 ऑफ कप्स क्यों आया है। लवर्स, 7 ऑफ कप्स क्यों आया है, क्यों आया है 7 ऑफ कप्स। पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स किस सेंस में आया है। 4 ऑफ कप्स, ठीक है। देखिए आपका जो सोल डिज़ायर है व्यूअर्स, इस वक्त में मुझे यही दिखता है कि आपका सोल डिज़ायर जो है आपका सोल डिज़ायर जो है व्यूअर्स, मुझे ये लगता है कि आप जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। जीवन में आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो क्या बोलते हैं, जो मुख्य डिज़ायर है वो मुझे आपके कनेक्शन से रिलेटेड दिख रहा है कि आप एक डिवाइन कनेक्शन चाह रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है। चाहते हैं आप बहुत कुछ है अपने जीवन में, बट अटमोस्ट डिज़ायर जो है आपका, वो है आपका डिवाइन कनेक्शन, ठीक है। सो आप उसको अपने डिवाइन कनेक्शन को चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे क्या दिखता है,
इसके अलावा मुझे ये दिखता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत मटेरियलिस्टिक है, ठीक है, जो अपनी लाइफ में सब कुछ पाना चाहता है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में सब कुछ पाना चाहते हैं और शायद इस चक्कर में आपने पहले जो है प्यार को वैल्यू नहीं दी, ठीक है। आपने इमोशंस, जब आपको सामने से कोई डिवाइन कनेक्शन दिया जा रहा था तब आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आपने उसे इग्नोर कर दिया, आपने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, ठीक है। क्योंकि आप जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शायद कैरियर ओरिएंटेड हो गए थे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सोसाइटी के हिसाब से चलने में यकीन रख रहे थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस मैनर में कि क्या मेरे लिए सोसाइटल पर्सपेक्टिव से सही है, मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से सही है या नहीं, ठीक है। तो अभी आपका सोल डिज़ायर ऐसा है कि आप इन सब माया से बाहर आ जाएं, जिसमें आप फंस गए थे, उस माया से बाहर आके अपने डिवाइन कनेक्शन को फील कर पाएँ, ठीक है। ऐसा मुझे दिखता है आपके सोल डिज़ायर में, ठीक है। यूनियन चाह रहे हैं आप अपने डिवाइन पार्टनर के साथ, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसका आउटकम क्या है, तो आउटकम जो है, आउटकम में आया है हाई प्रीस्टेस, ठीक है। जो कि मुझे क्या दिखाता है व्यूअर्स, जो कि मुझे यही दिखाता है कि आपको आपके सोल पे काम करने की ज़रूरत है। मतलब कि कहीं ना कहीं आपको आपके सोल की प्योरिटी, जैसे जो सोल की प्योरिटी होती है ना, वो अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने प्योर सेल्फ में आने की ज़रूरत है। जो आप भ्रमित होकर जी रहे थे जीवन को, उस भ्रमित जीवन से बाहर आके एक प्योर सोल को अपने अंदर एम्ब्रेस करने, अपने प्योर सोल को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। उस फॉर्म में आने की ज़रूरत है। अपने प्योरिटी को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को, अपने स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। जहाँ पे आपको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जहाँ आप मटेरियलिस्टिक अप्रोच से अपनी लाइफ को ख़राब ना करें, या मटेरियलिस्टिक लालच में आके, ठीक है, कि मुझे ये करना है समाज को दिखाने के लिए। मटेरियलिस्टिक जो आपका एक लालच था ना, वो आपको भ्रमित कर दिया है, ठीक है। तो आप उससे उसमें उस भ्रम से ऊपर तभी उठ सकते हैं जब आप स्पिरिचुअल कनेक्शन खुद के साथ महसूस करें, खुद के साथ ट्रू हो जाएं कि आपको सच में क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या आपके लिए है, क्या आपको एक कनेक्शन महसूस कराता है। खुद से सच हो जाना स्पिरिट लेवल पे या स्पिरिचुअल लेवल पे, ठीक है। आपको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। आप पहले खुद को ज़बरदस्ती भ्रमित करते थे, तो इस भ्रम से निकल जाना, इस मटेरियलिस्टिक लालच से निकल जाना, खुद के प्योर सेल्फ में खुद के प्योर सेल्फ में आ जाना, खुद के प्योर सेल्फ को एम्ब्रेस कर लेना। तभी आपका जो सोल डिज़ायर है वो मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मुझे दिखा है कि आप कहीं ना कहीं अपने डिवाइन लव को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अभी डिवाइन लव आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जो भी है, ठीक है। आप अपने डिवाइन कनेक्शन को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आप बहुत भ्रमित हो चुके हैं अपने जीवन में, आप उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और ये आउटकम क्रिएट होगा अगर आप अपने प्योर सेल्फ में आ जाए, आप अपने प्योरिटी को एक्सेप्ट कर लें, तो ये आउटकम क्रिएट होगा, ठीक है। आप अभी बहुत ज़्यादा ईश्वर के, हो सकता है ईश्वर का जो आशीर्वाद है या फिर उनकी नज़र है आपके ऊपर, जहाँ पे आपने चीज़ों को रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है, या आप एक कनेक्शन महसूस करने लगे हैं खुद के साथ, स्पिरिट के साथ, मतलब गॉड के साथ, भगवान के साथ, जिसके साथ आप बोल लें, उस पर्सन के साथ, जो भी आपके डिज़ायर पर्सन है उनके साथ। अब देखिए यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्या है, ऑब्स्टिकल ये है कि जो भी आप चाह रहे हैं, जिस भी कनेक्शन को आप चाह रहे हैं, जिस भी डिवाइन कनेक्शन को आप चाह रहे हैं, आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप जो हैं बस शायद बैठ के सोच रहे हैं, आप उसमें स्टेबिलिटी नहीं लेके आ रहे हैं, आप उसमें स्टेबल प्रयास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप उसमें ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, आप उसमें योगदान नहीं दे रहे हैं, आप उसमें स्टेबल ऐसा योगदान नहीं दे रहे हैं जिससे एक स्टेबिलिटी क्रिएट हो सके, ठीक है। मतलब आप उसमें कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं, आप कोई स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, आप कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं उस चीज़ को, आप यू लैक कमिटमेंट इन दैट। आपके इस डिज़ायर में कमिटमेंट की कमी है, ग्रोथ की कमी है। ग्रोथ क्यों नहीं है? क्योंकि कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट नहीं है, इस कारण से चीज़ें धरी की धरी हैं, और आप शायद आप अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं, आप अभी भी सोच में पड़े हैं, जिस कारण से आपकी चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही, ठीक है। इसके अलावा जो है
मुझे क्या दिखता है, मुझे ये दिखता है कि आपको सबसे पहले तो खुद की हीलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। खुद की हीलिंग के साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि जो सामने वाला पर्सन है उसकी भी हीलिंग करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। हीलिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है आपके इस फाइल के लिए। हीलिंग क्योंकि अगर आप किसी डिवाइन पार्टनर को चाह रहे हैं और आपने अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों के कारण उनको हर्ट किया है, जो कि मुझे दिखता है कि बहुत लोगों ने यहाँ पे करा है, एक कर्मा क्रिएट करा है, तो अगर मटेरियलिस्टिक अप्रोच के कारण आपने किसी पर्सन को मानसिक पीड़ा दी है, ठीक है, उनका दिल तोड़ा है, तो आपको सबसे पहले तो अपने प्योर सेल्फ में आना है अपनी हीलिंग करके, और सामने वाले को भी हील करना है ताकि आपका ये सोल डिज़ायर फुलफ़िल हो सके, ठीक है। ताकि आपका ये सोल डिज़ायर जो है 3D में मैनिफेस्ट हो सके, ठीक है। और इसके अलावा मुझे क्या दिखता है कि जो चीज़ आपसे हिडन है, जो मैंने अभी बोला ना मैनिफेस्ट, जो चीज़ आपसे हिडन है वो यही है कि आप में ये क्षमता है कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएँ, ठीक है। जो आप डिज़ायर, सोल डिज़ायर आपका है, उसको सच में सच कर सकें, सच में उसको जी सकें, इसके लिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट इन द सेंस कि आप इसके लिए पॉजिटिव रहें, इसके लिए अच्छा सोचें, ईश्वर की ऊर्जा में आके अपने आप के अंदर ये क्षमता समझे। सबसे पहले अगर आपने कुछ गलत किया है उसके लिए आपको पहले ट्रू सेल्फ मानने के लिए माफ़ी मांगनी है, ठीक है। अपनी प्योरिटी को एक्सेप्ट करना है और फिर आपको समझना है कि ईश्वर आपका साथ दे रहा है, और आप मैनिफेस्ट करें, आप इमेजिन करें, आप उन चीज़ों को चाहें तो लिख के मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मतलब एक प्योर सेल्फ में आके चीज़ों से कनेक्ट होके या फिर ईश्वर से प्रार्थना करके मैनिफेस्ट करना, इमेजिन करना, ताकि वो सच में चीज़ें क्रिएट हो सकें, ठीक है। उसके लिए प्रेयर करना, उसके लिए ये बिलीव रखना कि ये चीज़ें होंगी, मेरे लिए बनी है, ऐसा होगा, क्योंकि आप में ना सारी क्वालिटीज़, आप में कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, तो आपको ये करने की ज़रूरत है। सो पाइल 2, आप मैनिफेस्ट कीजिए चीज़ों को लॉयल रह के, ईश्वर पे भरोसा रख के, अपने आप पे भरोसा रख के, ठीक है। अपने प्योर सेल्फ में आइए, अपनी प्योरिटी को एक्सेप्ट कीजिए, और अपनी हीलिंग तो आपको करनी ही है, जो आप पहले ही कर लेंगे तभी आप इस प्योरिटी में आ पाएंगे, ठीक है। और आने के बाद भी अपनी हीलिंग करनी है। साथ साथ मुझे दिखता है कि आपको इस रिलेशन को हील करना है, उस सामने वाले पर्सन को हील करना है, ताकि ये आउटकम आपका क्रिएट हो सके, ये डिज़ायर्ड आउटकम, ये सोल कनेक्शन आपका क्रिएट हो सके, ठीक है, चलन में आ सके, इसको आप जी पाएँ। सो ये है आपकी रीडिंग। आप कहीं ना कहीं मैंने आपको शायद क्लैरिटी दे दी है कि क्या क्या आप नहीं कर रहे हैं, क्या करने की ज़रूरत है। आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप कमिट नहीं कर रहे हैं, जिस कारण ग्रोथ नहीं हो रही है, आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। और जो चीज़ आपसे हिडन है कि आप मैनिफेस्टर हैं अपने जीवन के, आप क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के, आप जो चाहे मैनिफेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इंटेंशन प्योर रखिएगा, लॉयल रहिएगा, ईश्वर की ऊर्जा में रह के आप उस चीज़ के लिए प्रार्थना करें, उस चीज़ को इमेजिन करें, आपकी लाइफ में ये परिवर्तन आएगा, ठीक है। आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है पाइल 2। सो या पाइल 2, आपके लिए आउटकम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये कनेक्शन डीपन हो जाएगा आपका कनेक्शन, और कहीं ना कहीं एक ईश्वर से भी आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। आप, मुझे ऐसा लगता है एक तीनों अलाइनमेंट में आ सकते हैं आपका कनेक्शन, आप, आपके पार्टनर और ईश्वर, आप तीनों एक अलाइनमेंट में आएंगे, ठीक है, ऐसा मुझे दिखता है। आपका सोल जो है अपग्रेड होगा, आपकी सोल की कॉन्शियसनेस अपग्रेड होगी जब आप दोनों साथ आएंगे, ऐसा भी मुझे दिखता है, ठीक है। सो या आप, आई होप ये आपको अच्छा लगा हो। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप जब भी दोनों साथ आए ना, आपके कॉन्शियसनेस में एक बहुत अपर लेवल का, क्या बोलूँ, अपग्रेडेशन होगा। आप एक हायर लेवल के कॉन्शियसनेस में पहुंच जाएंगे आप दोनों, ठीक है, डिवाइन के साथ। तो या पाइल डू फॉलो द इंस्ट्रक्शन जो आपसे कहा गया है। नेगेटिविटी में अब तो आपको नहीं रहना है, जो चीज़ आपको बोली है उसको फॉलो कीजिए। सो आई होप ये आउटकम क्रिएट हो आपके लिए, और अब आपको इल्यूजन से ऊपर उठना है, ठीक है, ताकि ये आउटकम क्रिएट हो सके। दिस आउटकम, ब्लैक इज़ ब्लैक, वाइट इज़ वाइट, ठीक है। तो या पायल जो आपके लिए आज इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो या मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।